कुछ देखा उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, योगी जी की जो पार्टी है उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने यहाँ के मूल जो निवासी हैं उनकी दिल की बात रख दी है। दिल की बात कैसे रख दी है कि जब भी कोई गलत काम कहीं होता है, बाद में पता चलता है, पुलिस पकड़ती है, पता चलता है वो बांग्लादेशी था। अपने मन की और हमारे मन की दोनों ने योगी जी ने जो पार्टी लिखी है उस पार्टी में जिक्र कर दिया कि अगर आपको यहाँ कोई क्राइम करते हुए जब पकड़ा जाता है, पुलिस बाद में बताती है वो बांग्लादेशी था, तो उन्होंने इस बार लिख दिया उसमें पार्टी में कि स्पष्ट रूप से पहले आपको पुलिस वेरिफिकेशन करानी होगी। और घर देने से पहले कोई समस्या, कोई भी घर छोड़िए, अगर उनको कोई भी सुविधा जब तो मिलेगी पहले उनकी वेरिफिकेशन हो, ताकि पहले दिन ही पता चलोगे, घर तो बाद में मिलेगा, पहले उनके वहां घर पहुंचा दिया जाए। तो एक समस्या जो बहुत बड़ी है, जो यहाँ के टैक्स के पैसे से जो रोजगार में या फिर कह ले सड़कों का उपयोग, बहुत सारी सुविधाओं का उपयोग यूं ही आके ले लेते हैं, वो पहले दिन ही खत्म हो जाएगा। दूसरा, इस बार उन्होंने जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का वैसे बहुत बार वैसे भी जिक्र होता है योगी जी का, और सुप्रीम कोर्ट का बहुत वाला आना बाना रहता है, क्योंकि कभी ना कभी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई योगी जी ने बुलडोजर क्यों चला दिया, ऐसा क्यों चला दिया, वैसा क्यों चला दिया। मगर इस बार खुद योगी जी उसका चक्कर कर रहे हैं, अपनी पार्टी में जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये धर्मशाला नहीं है, यहाँ मुंह उठाओगे आ जाओगे और यहाँ की सुख सुविधाओं का लाभ ले लोगे तो ये चलेगा। इस बार सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये धर्मशाला नहीं है कि तुम आओगे और रहोगे, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तो ये जो बातें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो हमारे दिल की बात थी, जो करी उन्होंने। और घुसपैठियों का जो जिक्र किया है इस बार पार्टी में, योगी की पार्टी में, अब सब लोग बात कर रहे हैं, खाली योगी जी नहीं, पूरा देश बात कर रहा है घुसपैठिए आगे, घुसपैठिए आगे, घुसपैठिए आगे, मगर काम कोई नहीं कर रहा था। इस बार उन्होंने काम किया, काम किया। बांग्लादेश में अभी लोग कह रहे थे बांग्लादेश से आए घुसपैठिए, बंगाल में आके बस गए, बिहार में आके बस गए, उड़ीसा में आके बस गए, असम में आके बस गए, उत्तर प्रदेश में बस गए, दिल्ली जमुना जी के किनारे बस गए आके, मगर कोई भी ये नहीं सोचा कि इन घुसपैठियों को करें क्या। योगी जी ने कहा इन घुसपैठियों को उठाएंगे और एक जगह इन्हें इकट्ठा करेंगे रहने बसोरों में, और उठा के जहां जहां के ये हैं उठा के वहीं के वहीं भिजवाएंगे, क्योंकि ये धर्मशाला आपके लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो तुम्हारी कोई जगह नहीं है, हो सकता है ममता बनर्जी तुम्हें झेल ले क्योंकि उसे तुम्हारे वोट की जरूरत है। यहाँ का जो मुख्यमंत्री है उसे स्पष्ट रूप से राष्ट्रता चाहिए। राष्ट्र अगर तुम्हारे मन में नहीं है और तुम इस राष्ट्र में जन्मे नहीं हो तो तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत भी नहीं है। तो ये स्पष्ट रूप से योगी जी ने तीनों ही बातों का विशेष जिक्र किया, और मुझे तो लगता है हर हिंदुओं के जो या राष्ट्रवादी जो लोग थे उनके मन की बात उन्होंने इस बार कही है। ये रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं इनके खिलाफ जो सरकार की कार्रवाई है उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, रोहिंग्या एक मुसलमान जो वहां से आए, इन्होंने पूरा का पूरा म्यांमार से जो इनकी व्यवस्थाएं जो खराब हुई थी, वहां के विराथू थे, एक साधु संत थे, बौद्ध भिक्षु थे, ना कि किसी को मारते थे ना काटते थे, बहुत बड़े शांति से, चैंटी को भी नहीं मारते, नंगे पैर चलने वाले। इन्होंने उनको परेशान किया, वहां के मूल निवासियों को परेशान किया, उनको मार के काट के खाने लगे, वहां से भग के आए, यहाँ भी यही काम करें। इसीलिए इनका तो यहां से जाना जरूरी है। तो रोहिंग्या हो गए या घुसपैठिए हो गए, ये भारत की बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं। भारत की वैसे जनसंख्या बात सब कहते हैं 130 करोड़ है, 140 करोड़ है, मगर पता चलेगा 170 करोड़ जनसंख्या हो रही है, जो इन्हीं घुसपैठियों की वजह से हो रही है। तो इसलिए योगी जी जो योगी की पार्टी में जो जिक्र कर रहे हैं, सभी भारत के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनको भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज योगी जी से प्रेरणा लेकर असम का मुख्यमंत्री बुलडोजर चलाता है, आज उत्तराखंड में बुलडोजर चलती है, आज मध्य प्रदेश में बुलडोजर चलती है, तो आज वहां का उठा के देख लीजिए क्राइम रेट भी गिर रहा है। तो बाकी अन्य प्रदेशों के भी मुख्यमंत्री जो हैं योगी जी से इस बात से, जो उनकी पार्टी जो लिख रहे हैं उससे वो भी सीखें और वो भी लिखना शुरू करें इन घुसपैठियों के बारे में, रोहिंग्याओं के बारे में। लोगों को जागरूक करना जरूरी है, क्योंकि वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, किसी को घर देने से पहले योगी की पार्टी में ये भी जिक्र हुआ कि भाई उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, ये भी जिक्र हुआ है। देखिए, उसका जिक्र होना जरूरी है। कानूनी प्रक्रिया से बिना घुसे हुए इन्हें यहाँ आधार कार्ड बनवा कर वो अपने यहाँ के मूल निवासी बन जाते हैं। पुलिस अगर वहां बीच में आएगी, पुलिस के बाद वो पहले दिन ही उनको पता चल जाएगा कि ये यहाँ के नहीं है, तो उस दिन ही इनकी जनसंख्या धीरे से यहाँ कम हो जाएगी। वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जो किराए कम 1500 रुपए फालतू के चक्कर में इन्हें अपना कमरा किराए पे दे देते, तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं राष्ट्रता का धर्म निभाइए और पहले जितने भी प्रवासी लोग आते हैं उनकी जो है जांच कराइए और पुलिस वेरिफिकेशन कराइए और अपनी राष्ट्रता का प्रमाण आप भी दीजिए, क्योंकि अगर आप राष्ट्र के हित में सोचते हैं तो पहले हर उसका जो व्यक्ति आपके यहाँ आया हुआ है उसकी आपको पहले पुलिस वेरिफिकेशन करानी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी के इस मिशन में आप जुड़िए, हम सब तो साथ हैं, आप भी साथ जुड़िए। ये जो प्रदेश में डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, योगी की पार्टी में इस चीज का जिक्र हुआ है, आपको लगता है वो कितना सही है?
आप मुझे बताइए इनको रखेंगे क्या? जेल में डाल नहीं सकते? जेल में डालेंगे तो बहुत सारे संवैधानिक राइट्स के तरह के ह्यूमन राइट्स से लेकर जितने भी वामपंथी कम्युनिस्ट टाइम की जो जिहादियों की जो पार्टियां बनी हुई हैं वो तुरंत कहेंगी आप किस बिहाफ पे इनको जो है जेल में भेज रहे हो। कहीं तो रखना पड़ेगा। तो इनको कहीं एक जगह रखने के लिए जगह जगह एक जगह इकट्ठा नहीं किया जा सकता। पता चला एक जगह इकट्ठे हुए, वहां से आंदोलन खड़ा करके निकल लिए। तो इनको जगह जगह इसलिए रखा जा रहा था कि एक दिन इकट्ठा करके एक के एक साथ ही भेज दिया जाए बाहर। तो पहले जांच हो जाए, जांच के बाद कोई बाद में ये ना कहे, क्योंकि भारत तो ऐसा देश हो गया है, यहाँ आतंकवादियों को पूरी आजादी है। तो भारत में भी जो आए हुए बाहर से लोग हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने संविधान का भी पालन कर रहे हैं। ऐसे ही किसी को उठा के नहीं फेंक रहे हैं। कल को कोई कहने लग जाए कि जी आपने पार्टी में जिक्र किया, पार्टी का जिक्र करते ही आपकी पुलिस लग गई बाहर फेंकने में। पहले वेरिफिकेशन हुई, वेरिफिकेशन में पाया गया कि ये बाहर के लोग हैं, इन्होंने आके यहाँ के लोगों के अधिकार माने और उसके बाद हम इनको भेजा। ये राइट है, ताकि किसी प्रकार के संविधान की अवहेलना न हो और मानवता भी बनी रहे। और ये पार्टी के जरिए संदेश भी चला गया, जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं वो भी सतर्क हो जाए। पार्टी के जरिए से उन्होंने सारी बातें कह दी। अगर उसको पढ़ना शुरू कर दोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा मुख्यमंत्री चाहता क्या है। सभी जागरूक हों और पार्टी को पढ़ना शुरू करें।